नमस्कार जोहार साथियों। इस वीडियो में उन साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है जो कि एक बड़े ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे थे और उन साथियों के लिए झारखंड में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ चुकी है। और ये इतनी बड़ी वैकेंसी है जो कि सभी के सभी वैकेंसियाँ यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, सभी के सभी एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है, यदि आप इससे एक बार वंचित रह जाते हो तो ये मान के चलो आप फिर 8 से 10 साल के बाद फिर इस लेवल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी जो कि लगभग 7 से 8 सालों के बाद आई है और ये बड़ी लेवल की वैकेंसी है। तो यदि आप भी बनना चाहते हो एक बड़े लेवल की ऑफिसर, जो कि आप जाते होंगे अपने ब्लॉक जो होती है आपकी ज़िला के अंडर में जो ब्लॉक होती है, उस ब्लॉक में आप जब जाते होंगे तो वहाँ पे आपको जो कि ऑफिसर देखने को मिलते होंगे, तो उस लेवल की ऑफिसर आपको भी बनने की मौका मिली है। तो जो कि पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, क्या कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियाँ हैं, किस कैटेगरीज में कितनी वैकेंसियाँ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जीएसएससी के लिए विज्ञापन संख्या 10/2023 10वें नंबर की विज्ञापन है और 2023 में जारी की गई है। आगे बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो कि झारखंड में जो भी नोटिफिकेशन होती है उसमें परीक्षा शुल्क के बारे में बात की जाती है। परीक्षा शुल्क जो कि 100 रुपये है और बाकी जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को 50 रुपये है, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 100 रुपये है। इसके साथ बात करें कि जो कि विज्ञापन संख्या 5/2021 में जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो उन्हें जो कि फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उन्हें अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर दे के एक बार उन्हें ऑनलाइन अप्लाई फिर से अपडेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करें जो कि वैकेंसी निकल के आई हुई है झारखंड में, बड़े ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। सभी कैटेगरीज की वैकेंसी की डिटेल में जानकारी दी जाएगी। वैकेंसी आप देखेंगे जो कि सहायक प्रशासक पदाधिकारी, जो कि असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर जो होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जनरल, SC ST, BC1 BC2 और EWS सभी कैटेगरीज़ के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप जो भी जिस कैटेगरीज़ में आते हैं उस कैटेगरीज़ में आपको अपनी वैकेंसी देख लेना है। और इसके साथ जो कि महिलाओं के लिए भी सीट अलग से है, तो यहाँ पे महिला के लिए 42 है और जो कि पुरुष के लिए 863 है। इसके साथ सभी का खेलकूद कोटा में अंधापन, जो कि बहरापन, चलन निःशक्त, स्वलिन, बौद्धिक, इस प्रकार से जो भी डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी के होते हैं उनके लिए भी वैकेंसी रिजर्व की गई है। तो यहाँ पे जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हो सारी कैटेगरी यहाँ पे बांट दी गई है वैकेंसी। आप जिस कैटेगरीज में आते हो, जिसमें आपको वैकेंसी अच्छी लगे, जिसमें आप अपनी तैयारी करते हो, उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई की भी आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे दूसरी वैकेंसी आप देखेंगे जो कि जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट के लिए है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से है। जनरल, OBC, BC, SC, BC1 BC2 इस प्रकार से EWS सभी के लिए वैकेंसी है, मेल फीमेल। और वैकेंसी जो कि सभी कैटेगरीज में अलग अलग बांटी गई है। आप इस प्रकार से देखेंगे तो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, और इसके साथ प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक सह कानूनज्ञ। तो इस प्रकार से आप जहां भी देखेंगे सभी वैकेंसी जो कि ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। तो आप तैयारी करते हो तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। ये मौका चूँकि सभी को नहीं मिलती है। इसके साथ जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखेंगे सभी के लिए सैलरी के बारे में भी बात की गई है। तो इतने सारी सैलरी है, 7 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी बांटी गई है। तो जो भी सैलरियाँ हो आपके स्टार्टिंग में ये मान के चलो 50,000 से प्लस आपकी सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे आप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या तो फिर 12th के बाद 3 साल की जो अदर कोई कोर्स है तो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग जानकारी दी गई है। जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको बताते चले। आयु सीमा में एक 1/8/2023 और 1/8/2019 दो अलग अलग बताई गई है। इसके साथ आयु सीमा में कुछ और भी छूटें दी गई है। आपको नीचे दिखाते हैं कितनी छूटें दी गई है। तो यहाँ पे जो भी जनरल कैटेगरीज से आते हैं तो उनकी 35 वर्ष है। तो बाकी जो कैटेगरीज है उन सभी कैटेगरीज के लिए थोड़ी ज़्यादा है, एज में छूट दी गई है। चूँकि एज में छूट 2 अलग अलग कैटेगरीज में पुरानी वैकेंसी जो आई थी उसके आधार पर भी दी गई है। लेकिन न्यूनतम जो कि आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए, इसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हो। बाकी कोई भी कैटेगरीज छूटने वाली नहीं है। यहाँ पे जब मैक्सिमम आपको 40 यानी 40 ईयर्स तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका मिला है, तो कोई भी कैटेगरी जो कि छूट नहीं सकती है, ऑनलाइन अप्लाई करने से वंचित नहीं रह सकती।
अब देखेंगे जो कि आपके पास किसी भी प्रकार की जो कि रेसिडेंटल यानी आवासीय सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस हो, या जो कि भी आपकी कैटेगरीज़ के लिए ओबीसी, बीसी, एसटी, एससी, जो भी आपकी जो भी जाति प्रमाण पत्र होती है, यदि एसडीओ के पास का 2016 के बाद की है तो चलेंगी, और 2019 के बाद जो कि सीओ लेवल का है तो आपके चलेंगे। ये आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है, जाति प्रमाण पत्र और जो भी जानकारी थी इंपॉर्टेंट वो हमने जानकारी बताया। सीओ और एसडीओ का वही लेवल है। ऑनलाइन अप्लाई के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई आपको जैसे ही कराई जाएगी, जैसे ही इसकी वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई की लिंक एक्टिव होती है, आपको कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फी पेमेंट, सिग्नेचर, सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ऑनलाइन अप्लाई आप जेएसएससी की जो मेन वेबसाइट है वहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे संशोधन के बारे में बात की गई है, तो 25 जुलाई से 27 जुलाई तक आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, जो कि आप 20 जून से 19 जुलाई तक कर सकते हो। उसके बाद परीक्षा शुल्क 21 जुलाई तक कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी जो है सभी लोगों को ध्यान में रखना है, और ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। बाकी आपको 3 शिफ्टों में आपकी जो कि एग्ज़ाम ली जाएगी। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, एग्ज़ाम की जो कि आपको टेंशन बाद में लेना है। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप थोड़ी सी भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आपके लिए जो कि ये आसान हो सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी है इसके अलावा सरकारी नौकरी से कुछ भी अपडेट होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट सरकारी नौकरी निकल के आती है, तो हमारे चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरी का अपडेट दी जाती है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।